नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत तेजस्वी यादव की खबर के साथ। जी हां, नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, जिनके बयान ने बिहार की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। तेजस्वी यादव का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से बीजेपी चला रही है। नीतीश कुमार बीजेपी के कब्जे में है। सीएमओ का नियंत्रण बीजेपी नेताओं के पास है, जिस पर एनडीए के नेताओं ने पलटवार किया और कहा कि लालू और राबड़ी शासनकाल को तेजस्वी यादव को याद करना चाहिए। उस वक्त क्या होता था, शायद ये तेजस्वी यादव भूल चुके हैं। लालू और राबड़ी शासनकाल का हवाला दिया गया और अपनी ही गिरेबां में झांकने की नसीहत दे दी गई। बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी यादव की भाषा पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि तेजस्वी तो खुद अपने पिता को हाईजैक कर पार्टी पर कब्जा कर चुके हैं। उसकी भाषा, नेता प्रतिपक्ष का एजेंडा और भाषा पर हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं। जो बिहार को बर्बाद किया, जो बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया और बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म का राजनीति का शुरुआत किया है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। देखिए, तेजस्वी यादव भाषा संयम, वाणी संयम खो चुके हैं और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मुख्यमंत्री जी के लिए ये कहना कि हाईजैक हो गया है। राजद तो पूरी पार्टी हाईजैक रहती है, पिता पुत्र की ही पार्टी है। अब तो लालू जी को वो हाईजैक कर लिए हैं। आरोप तो लगाने का काम करते रहते हैं, जिनको कानून का, जिनको संविधान का, जिनको नियम की जानकारी बहुत नहीं होती है, इसी तरह का अनर्गल आरोप लगा करके अपना टीआरपी बढ़ाना। मंत्री जी, लेकिन दलील ये दी जा रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर जो बयान दिया गया था अमित शाह जी, उस बयान को लेकर नीतीश जी नाराज चल रहे हैं। नहीं, नाराजगी और खुशी उनको कैसे पता चल रहा है? उनको कैसे पता चल रहा है कि नाराज है नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी जो भी काम करते हैं नियम से करते हैं, कानून के हिसाब से करते हैं। राज्य की जनता के साथ जो कमिटमेंट है उनका, उसको पूरा करने आरोप लगाना भर था कि उसके बाद बिहार की सियासत ऐसे गर्म हुई कि एक के बाद एक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई और सवाल खड़ा किया गया तेजस्वी यादव पर। उन्होंने कहा कि अपने माता पिता के शासनकाल को भी शायद वो याद कर रहे होंगे, जब माता पिता के शासनकाल में वित्त विभाग उनके मामा चलाते थे और गृह विभाग शहाबुद्दीन के पास हुआ करता था। माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनैतिक रूप से कौन किसको हैक करता है, इसके तो आपके माँ पिता का शासनकाल साक्षात उदाहरण है। वित्त विभाग कौन चलाता था? अघोषित रूप से आपके मामा मान्यवर साधु यादव जी, मान्यवर सुभाष यादव जी। फर्नीचर तक सुरक्षित नहीं रहता था, आपकी पार्टी है। और माननीय नीतीश कुमार जी का शासन का इकबाल ऐसा है कि हम जब पॉलिटिकल सिजेरियन इंजेक्शन देते हैं ना, वो दर्द असहाय करता है और पीड़ा भी असहाय निकलती है। और चलिए अब आपको वो बयान सुनाते हैं तेजस्वी यादव का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिनके बयान ने बिहार की सियासत को इस कदर गरमाया हुआ है कि अब उन पर उनके माता पिता के शासनकाल को याद करने की नसीहत दी जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को तो बीजेपी चला रही है, बीजेपी के हाथों में नीतीश कुमार की कंट्रोल है, बीजेपी ने जैसे कब्जा कर रखा हो। और जो नीतीश कुमार के चार मंत्री हैं, वो दिल्ली में 2 मंत्रियों की मौजूदगी आपको दिखती होगी और 2 बिहार में हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में। जरा सुनिए क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव। यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल जी को लेकर आज जब 100वीं जयंती मनाई जा रही है, तो तमाम गणमान्य लोगों ने
उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों को कहीं ना कहीं याद करने का प्रयास किया गया। आपके सामने वो तस्वीरें भी हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर देखिए उन्हें नमन करने के लिए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के लिए अटल पथ पहुंचे और सदैव अटल स्मारक पर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई नेताओं की मौजूदगी दिखी। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट के जरिए भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया। पीएम मोदी ने लिखा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के साथ जिस प्रकार देश को एक नई दिशा और गति दी, उसका प्रभाव हमेशा अटल रहेगा। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनका भरपूर सानिध्य और आशीर्वाद मिला है। उन्होंने अटल जी पर एक वीडियो भी सोशल साइट एक्स पर शेयर किया। एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। अनेक स्मृतियां आंखों के सामने उभर करके आती हैं। तो सदैव अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और पटना में भी, बिहार के पटना में भी यहाँ पर राजकीय समारोह का आयोजन हुआ और इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और नमन करते नजर आए। उनकी तरफ से भी श्रद्धेय अटल जी को पुष्प अर्पित कर याद किया गया। पाटलिपुत्र पार्क स्थित ये तस्वीर, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और दोनों डिप्टी सीएम सहित कई बड़े नेताओं ने युग पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाजपेयी जी देश की राजनीति में राष्ट्रवाद को जिस प्रखरता के साथ, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ राजनीति में सुशासन स्थापित किए और हर माँ भारती के धरती पर जन्म लेने वाले को भारतीयता का बोध कराए, राजनीति की पवित्रता, शुचिता और सुशासन आज राष्ट्र को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम में इनकी अहम भूमिका है। हम सब श्रद्धेय अटल जी को याद कर रहे हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अटल जी की कैबिनेट में था और कम उम्र में उनके साथ काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी सरीखे नेता विरले ही पैदा होते हैं। वो भारत रत्न थे, देश के लोगों के मन में आज भी वैसे ही बसे हुए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे स्वीकार कर लिया है। आपको बताते चलें कि ओडिशा के राज्यपाल के पद से रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू काम्भापति को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया। रघुवर दास झारखंड के सीएम रह चुके हैं, साथ ही वे 2 बार झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। रघुवर दास के गवर्नर पद से इस्तीफा देने पर बेटे ललित दास ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वेलकम बैक पापा। बेटे के पोस्ट से उनके सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से आने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। तो ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मत्था टेका, पूजा अर्चना की और इसीलिए ये माना जा रहा है कि संभवतः अब एक बार फिर से उनकी सक्रिय राजनीति में एंट्री नजर आ सकती है। रघुवर दास ने मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पार्टी तय करेगी कि आखिर मेरी भूमिका क्या होगी, रघुवर दास ये कहते नजर आए, क्योंकि चर्चा इस बात की बहुत ज्यादा तेज है कि अब एक बार फिर से रघुवर दास जो हैं वो राजनीति में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान ये जरूर कहा कि आगे की रणनीति क्या होगी, मेरी भूमिका किस रूप में होगी, ये सब कुछ पार्टी के स्तर से तय किया जाएगा। जगन्नाथ जी के इस पवित्र धरती उड़ीसा का 14 महीना करीब हमें सेवा करने का मौका मिला और उड़ीसा और इसके लोगों के प्रति जो सुखद अनुभव था, जो गहराई से सम्मान था, वो मेरे यादगार क्षण रहेंगे। जब 100 वर्ष शताब्दी वर्ष उड़ीसा
का उड़ीसा के लोग मनाएंगे तो एक विकसित उड़ीसा, जिस दिशा में वर्तमान सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस तरह काम कर रही है उड़ीसा की समृद्धि के लिए, उड़ीसा के गरीब जनता की सेवा में जिस तरह सरकार लगी हुई है, महाप्रभु जगन्नाथ 2036 तक विकसित उड़ीसा जहां कोई गरीब ना रहे, हर लोग को मूलभूत सुविधाएं मिले, हर लोग को रोजगार मिले, हर खेत को पानी मिले। मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी, क्योंकि मैं एक बहुत सामान्य मजदूर परिवार से आता हूं और 1980 में ही मैं पार्टी का सदस्य बनकर बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर तक और फिर झारखंड की जनता की सेवा करने का भी मौका मिला। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। इसकी अटकलें तेज हैं क्योंकि राज्यपाल के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि प्रतुल शाहदेव ने कहा कि वो जरूर होगा, ये संभव भी होगा क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में आ जाएं, जबकि महागठबंधन की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए सीधे तौर पर कहा गया कि कोई आए कोई जाए, इससे झारखंड की राजनीति में कहीं कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ झारखंड के बड़े चेहरे नहीं थे, बल्कि जब वो सीएम थे तो गुड गवर्नेंस के लिए उनका टेन्योर जाना जाता था। पूरे देश में इसकी चर्चा होती थी, तो वो पूरे देश के चेहरे थे। इस व्यक्ति ने सिर्फ संघर्ष के बलबूते पर बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अपना मुकाम यहाँ तक तय किया। हमें आशा है कि और शायद जरूर कुछ भविष्य में बेहतर होगा। और ऐसे भी कहते हैं जिनका दिल साफ होता है, जिनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, उनकी ईश्वर भी देखता है। रघुवर दास जी के झारखंड की सक्रिय राजनीति में लौटने से हमें लगता है कि महागठबंधन को और ज्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि रघुवर दास जी का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पे बतौर इस राज्य में रहा है, तो राज्य की जनता जानती है कि रघुवर दास जी ने कैसे इस राज्य को लूटने का और अपने मंत्रियों से लुटवाने का काम किया। तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि उनके आने से झारखंड की राजनीति में कोई ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है। हाँ, नुकसान बाबूलाल मरांडी को संभवतः हो सकता है। अगली खबर बिहार के बाढ़ से, जहां पर मछली मारने के विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि इससे नाराज ग्रामीणों ने NH 31 को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की जाने लगी। साथ ही साथ अपराधी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए खुद परिजन और ग्रामीण जो हैं वो सड़कों पर दिखे। गुस्साए लोगों ने NH 31 को जाम कर दिया। जिला प्रशासन से सीधे तौर पर गिरफ्तारी की मांग की गई। पुलिस के पहुंचने और आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने इस जाम को हटाया है। नहीं पहचानते कौन रंगबाज है, हम तो नहीं जान रहे हैं। हम लोग को तो एक खेती है, हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? हमको सरकार के ऊपर नौकरी दिया है, हम नौकरी है तो उसमें कर सकते हैं। क्रिसमस और नए साल को लेकर नावों के परिचालन पर प्रशासन की तरफ से रोक लगाई गई थी, लेकिन इन आदेशों का खुलेआम कैसे अवहेलना हो रहा है ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पाबंदी के बावजूद नावों का परिचालन गंगा नदी में किया जा रहा है। प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ऐसे में अंदेशा हादसे का हमेशा बना रहता है। दरअसल जिला प्रशासन ने क्रिसमस के दिन 31 दिसंबर और फिर 1 जनवरी को नाव के परिचालन पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद धड़ल्ले से नावों का परिचालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने नाव के परिचालन पर रोक लगा दिया है। गंगा में आज क्रिसमस को देखते हुए और नए साल के आगमन को लेकर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को गंगा में नावों के परिचालन पर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और बताया है कि बिना अनुमति के और बिना इमरजेंसी के यहाँ पे नाव का परिचालन नहीं होगा। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जिला प्रशासन के जो निर्देश हैं, जो आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों का अवहेलना जो है वो खुली तौर पे किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि गंगा में नाव का जो परिचालन है वो पूरी तरह से चल रहा है और जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्रिसमस के दिन भी लोग जो हैं वो बड़े संख्या में परिवार के साथ पहुँच रहे हैं
और ये जरा तस्वीर देखिए कि लोग इस पार से दूसरे तरफ जो है वो घूमने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन जो है वो उन्होंने इस पर रोक लगाई है, क्योंकि कई बार कई घटनाएं जो गंगा में हैं वो ऐसी हुई हैं जिसके कारण जो है ये एहतियातन तौर पर ये निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कई बार जो है गंगा में बड़े हादसे हुए हैं। इन हादसों की वजह से, इन आशंका की वजह से कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसे देखते हुए बताया गया है कि गंगा में नाव का परिचालन आज 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नहीं होगा, लेकिन यहाँ गंगा में धड़ल्ले से नाव चलाई जा रही है। बड़े संख्या में लोग जो हैं वो नाव पर सवार हैं। इसे रोकने की जरूरत है और जो निर्देश है उसे सख्ती से पालन कराना जरूरी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। मोतिहारी पुलिस ने रामगढ़वा थाना क्षेत्र से एक लग्जरी गाड़ी से 600 बोतल विदेशी शराब की बरामद की है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और बागीचे से लग्जरी गाड़ी के जरिए इन शराब को जब्त किया गया। डुमरी घाट थाना क्षेत्र की ये घटना, जहां एक्शन में इस वक्त उत्पाद विभाग भी और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी नजर आती है। लगभग 600 शराब की बोतलों को जब्त किया गया। गोपालगंज के रास्ते शराब को लाया जा रहा था। लग्जरी कार के साथ 3 तस्कर भी हालांकि गिरफ्तार किए गए हैं। अगली खबर बेगूसराय से, जहां पर किसान के खेत को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि अब इसमें कौन लोग शामिल हैं, इसकी पहचान की कोशिश पुलिस की तरफ से जरूर शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर, दबंगों का कहर जो है किसान पर टूटा है। गांव के दबंगों पर ही खेत में आग लगाने का आरोप लगा। बेगूसराय से यह खबर इस वक्त सामने आती हुई, जहां पर खेत में आग लगाने के बाद इसी दौरान बताया जा रहा है कि किसान को इसकी सूचना मिलती है और जैसे ही वो इस आग को बुझाने के लिए वहां पहुंचता है, वो भी इसके जद में आता है, वो भी झुलस गया है। किसान गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। घटना चौड़ाही थाना क्षेत्र के राजोपुर गांव की है और फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है। कहाँ पर हुआ इसे? खेत में हुआ था। जगह कौन सा है? राजोपुर। राजोपुर, हाँ, इतनी पंचायत में पड़ता है। तो मैंने उन लोग का विवाद कब से चल रहा है? बहुत दिन से चल रहा है। आप लोग को ये बात कैसे मालूम चला कि वही लगा दिया? पापा ही बता रहे हैं। क्या? उस टाइम कोई था ही नहीं। पापा ही थे। और भागलपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर शराब की सूचना देना एक शख्स को महंगा पड़ गया, जिस पर शराब तस्करों ने, शराब माफियाओं ने हमला कर उसे जख्मी कर दिया है। बताया जा रहा है कि शराब तस्करों की सूचना इस शख्स की तरफ से दी गई थी और इसी सूचना देने वाले के घर पर शराब तस्करों ने हमला किया। शराब तस्करों के हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार की पुलिस से गुहार है कि इन लोगों को लेकर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। और अगली खबर सिवान से, जहां पर अचानक से मौसम का मिजाज बदलने के बाद लोगों को ठंड अब ज्यादा सता रही है। बताया जा रहा है कि हल्की बूंदाबांदी कल रात से ही शुरू हो गई और तापमान में अचानक से गिरावट दर्ज किया गया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सिवान की, जहां पर कुहासा, पछुआ हवा और हल्की बूंदाबांदी की वजह से सुबह में काफी ठंड रही। शहर के गोपालगंज मोड़ से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। होने के कारण आज सुबह में ठंड है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं गोपालगंज मोड़ की है, जहां कुहासे है और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लिहाजा ठंड दस्तक दे दिया है। आज तो लग रहा है कि थोड़ी सी मौसम का मिजाज बदला है, हल्की हल्की ठंड बढ़ रही है और आज मैरी क्रिसमस भी है, तो हम लोग इसका भी इंजॉय कर रहे हैं। ठंड काफी है। ठंड काफी नहीं है, लेकिन पहले से कुछ ज्यादा है। आज बारिश होने के कारण ठंड बढ़ गया है, तो वही मैरी क्रिसमस है, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे है खेलने के लिए निकले हुए हैं, स्कूल जा रहे हैं। क्या कहोगे बाबू ठंड को लेकर? हैप्पी मैरी क्रिसमस। आज 25 दिसंबर है, मैरी क्रिसमस का दिन, और दिन पर दिन यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है। फिर भी हमारा स्कूल हमें मैरी क्रिसमस के अवसर पर खुशी नगर ट्रिप पे ले जा रहे हैं।
क्या नाम है? सूर्यवीर सिंह। तो देख सकते हैं ये तस्वीर, चूंकि ये बच्चे थे कुशीनगर टूर पे जा रहे हैं, थोड़ा दस्तक दे दिया है, लिहाजा ठंड होने के बावजूद ये बच्चे जो है, ये लोग हैं, आज एंजॉय कर रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।